काश मेरा बेटा अनपढ़ ही होता। भाग एक शिक्षाप्रद कहानी। रामदयाल पेशे से तो वकील थे, लेकिन सरकारी मुलाजिम ना थे, परंतु बुद्धि के बहुत तेज थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वह वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर न हो तो अपने बड़े बेटे रामू को बुरा भला कहना, यही थी रामदयाल की दिनचर्या। बड़ा बेटा रामू भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। रामदयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे महेश, रोशन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर रामदयाल का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र रामू पर पड़ती, वैसे ही उसकी हंसी गम में बदल जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि रामू भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु रामदयाल के अथक प्रयास से भी रामू का मन पढ़ाई में नहीं लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज़ रामू को गाली देना और घर का सारा काम करवाना, यह सब रामदयाल की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर रामदयाल को सुनाता, तो रामदयाल का गुस्सा रामू पर दुगना फूटता। रामू की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को रामदयाल के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी रामदयाल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज़्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फ़ोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन रामदयाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी दीनू एक मिठाई का डिब्बा लेकर वहाँ आया और रामदयाल को वह मिठाई का डिब्बा दिया। यह देखकर रामदयाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि रामदयाल बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। रामदयाल ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या बात है दीनू, आज तू बड़ा मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? कोई लॉटरी लग गई है क्या? दीनू ने जवाब दिया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। रामदयाल ने दीनू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटी की नौकरी लग गई? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी नौकरी भी लग सकती है। दीनू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है, बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है, इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक रामू भी वहाँ आ चुका था। दीनू ने रामू को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी हमारी ये कहानी। धन्यवाद।